नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरे भाई, आज हम क्लास 10 के लिए बायोलॉजी के लिए जो है सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हालाँकि ये पार्ट 1 वीडियो है जो कि आप देखकर बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ये सेलिना पब्लिकेशंस का ये बुक है, शायद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेलिना पब्लिकेशन का ये किताब है ना? इस सीरीज़ में हम लोग जो सेल साइकिल जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर हालाँकि 2 है ये। चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम सेल साइकिल सेल डिवीजन, है ना? इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से पेज नंबर इसमें हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से पूरा इंट्रो भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ तक लगभग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम तक पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। तो वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट ना करते हुए हम लोग तुरंत। देखिए मेरे भाई, जैसा कि आप जानते होंगे कि जितने भी सेल और जितने भी मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सेल होता है। ये चीज तो आपको पता ही होगा कि जितने भी छोटा ऑर्गेनिज्म है वो क्या चीज से मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप? और बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनता है? फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आप क्या समझते हैं यहाँ पर जो आपका कॉलम में बनाकर रखा है वो क्या बोलना चाह रहा है ये समझिएगा। देखिए बोलता है कि सेल डिवीजन जो है ना मेरे भाई, सेल डिवीजन ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारा लाइफ का, कि सेल डिवीजन होना ही होना है। बात समझ रहे हैं? सेल डिवीजन नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा क्या है, मोस्ट बेसिक एंड ये क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है सेल डिवीजन। अब कहेंगे सर सेल डिवीजन क्यों होगा, ऐसा क्या है कि सेल डिवीजन नहीं हुआ तो क्या नहीं हो जाएगा? देखिए बोलता है यहाँ पर एक नंबर में, इट इज द प्रोसेस दैट अलाउ टू द लिविंग थिंग्स टू कंटिन्यू फ्रॉम द जनरेशन टू नेक्स्ट। मतलब भाई साहब बात समझ रहे हैं कि सेल डिवीजन नहीं हुआ ना तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक आप नहीं पहुंच पाएंगे मेरे भाई। बात ऐसा समझ लीजिए कि एक जनरेशन से हम लोग जो दूसरे जनरेशन तक पहुंच रहे हैं, है ना, तो वो कैसे पहुंच पा रहे हैं? समझ रहे हैं बात? मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैसे पहुंच पा रहे हैं, ताकि, है ना, तो ये चीज आप समझ में आ ही गया होगा कि हमने क्या बताया कि सेल डिवीजन क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है तो आप समझ में आ गया होगा कि सेल डिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यदि सेल डिवीजन नहीं हुआ तो इट इज द प्रोसेस दैट अलाउ कि लिविंग थिंग्स जो है ना वो कंटिन्यू कर पाएगा वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मतलब एक जनरेशन से यदि आपको दूसरे जनरेशन तक जाना है तो सेल डिवीजन आपको करवाना ही पड़ेगा। जैसे सपोज दैट आप मान के ये चलिए कि आप पहले क्या थे, आपके कोई पापा थे, उसके बाद फिर मम्मी हुए, मतलब सॉरी पापा के बाद मम्मी नहीं, पापा के बाद आप आए, फिर आपके बाद नेक्स्ट जनरेशन जाएगा। तो कैसे हो पा रहा है? सेल ग्रो हो पा रहा है ना, रीजनरेट कर पा रहा है, सेल डिवीजन कर पा रहा है और उसके बाद फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहा है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्योंकि सेल डिवीजन क्या करता है, ये अलाउ करता है आपको लिविंग थिंग्स को, ताकि कंटिन्यू कर पाए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। दूसरा देखिए, दिस इज द ट्रू फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स from very simple ones like to the amoeba, complex ones like to the humans, है ना, elephants हो या फिर tall coconut tree हो। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये चीज समझिए आप मेरे भाई, कि सेल डिवीजन जो है ना मेरे भाई, सेल डिवीजन यहाँ पर आप देखिए कि सेल सब में इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि जानते हैं कि एनिमल्स दो तरह के होते हैं, मतलब आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर यदि हम आपको बताएं तो एनिमल्स दो तरह के होते हैं मेरे भाई। देखिए एनिमल्स क्या होता है, एक होता है सिंपल टाइप का एनिमल, है ना, और एक होता है मेरे भाई क्या, एक होता है कॉम्प्लेक्स टाइप का एनिमल। ठीक है, देखिए सिंपल क्या होता है, जिसमें एक सेल ही मिलकर बना होगा, वन सेल, है ना, और इसमें आप क्या देखते हैं, इसमें क्या होता है, मोर देन सेल होता है। ठीक है, मोर देन वन सेल, ठीक है, मोर देन वन सेल। क्लियर है यहाँ पर? यानी यहाँ पर बहुत सारा सेल होगा और यहाँ पर एक ही सेल होगा, समझिएगा। लेकिन आप जितना भी बोलते हैं सिंपल भी ऑर्गेनिज्म यदि देखेंगे तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, अमीबा होगा, ध्यान से समझिएगा, और इसमें क्या होगा, ह्यूमन बींग्स होगा मेरे भाई। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस में भी आप देख रहे हैं कॉमन, और अमीबा में भी क्या देख रहे हैं कॉमन, कि सेल का डिवीजन होना ही होना है। बात समझ रहे हैं? सेल इसका भी डिवीजन होगा और मेरे भाई इसका भी डिवीजन होगा। क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो आप किसी भी ले लीजिए, सिंपल ऑर्गेनिज्म ले लीजिए या कॉम्प्लेक्स ले लीजिए। कॉम्प्लेक्स समझ रहे? कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? जैसे मान के चलिए एक क्या है, एक सेल है, सेल से मिलकर क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से मिलकर क्या बना, ऑर्गन, और फिर ऑर्गन से मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या बनेगा, पूरा बॉडी बनेगा। बात समझ में आ रहा है भाई? लेकिन सब चीज में क्या होगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे इसके पास भी सेल होगा।
ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि ये बोलता है कि ये बात बिल्कुल सही है मेरे भाई, ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सिंपल वंस है ना, सिंपल वंस लाइक अमीबा, है ना, या फिर आप कॉम्प्लेक्स टाइप के एनिमल्स ले लीजिए, कॉम्प्लेक्स, है ना, वंस लाइक, यहाँ पर दिख रहा है लाइक, यानी आप पिक्चर्स में भी आप देखिए, पिक्चर्स में भी आप, यदि हम आपको पिक्चर्स में दिखाएं, देखिए आप दिख रहे हैं यहाँ पर अमीबा, आपको दिख रहा है ये अमीबा है, और ये क्या है, नारियल, नारियल का पेड़ है, यानी कोकोनट ट्री है ना, आप देख लीजिए ये कितना बड़ा है, ये एलिफेंट्स देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए आप, मतलब आप जो भी देख रहे हैं ये सब में क्या है, ये बात सत्य है कि सेल डिवीजन का होना तय है, नहीं तो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में नहीं पहुंच पाएगा, और ये सब में होता है, सेल का जो है, सेल का जो मतलब आप बोल सकते हैं कि मतलब इसको सेल का जो डिवीजन होता है वो सब में होता है, चाहे आप कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में भी ले लीजिए, चाहे एक सिंपल एनिमल्स में, सब में होता है। उसके बाद बोलता है कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, चेंज हैपन इनटू द क्रोमोसोम। तो भैया सेल डिवीजन में होता क्या है सर, इसमें क्रोमोसोम चेंज होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम चेंज होता है, और ये चैप्टर का जान ही है क्रोमोसोम, तो समझेंगे। बोलता है कि बिफोर डिवीजन क्रोमोसोम आर टू द, है ना, कॉपी डुप्लीकेटेड। अब आप समझिए कि ये बताना क्या चाह रहा है सर, ये क्या बताना चाह रहा है कि बिफोर डिवीजन क्रोमोसोम आर टू द कॉपी डुप्लीकेटेड। देखिए अब इस चीज को समझाने के लिए हम आपको यहां पर लेके चलते हैं, आप ये चीज देखिए यहां पर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि देखिए मेरे भाई बहुत अच्छे से देखिए, देखिए अब यहां पर ये समझिए कि ये क्या है, मान के चलिए ये क्या है, पेरेंट सेल है ना, ये क्या है, पेरेंट सेल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरेंट सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, मान के चलिए ये क्या है, डॉटर सेल है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, डॉटर, ठीक है, ये क्या है, डॉटर सेल है। अब ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, पेरेंट सेल है, सेल डिवीजन होगा और सेल डिवीजन, आप ऐसे समझिए कहानी को कि मान के चलिए कि किसी के पास में क्या है, फादर है, उसके पास में बहुत सारा पैसा है, ठीक है। अब अपने दोनों बच्चों में क्या करना है, बांटना है। तो अब देखिए इसके पास में यदि मान के चलिए 10 रुपया है और दोनों बच्चों में बांटना है तो 5-5 रुपया बांटेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। यदि कोई एक ही बच्चा को ये दे देगा तो दूसरा बच्चा नाराज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अब इसके पास एक ही ऑप्शन है कि भैया देना है लेकिन हाफ हाफ देना है, बात समझ रहे हैं। तो अब देखिए, अब इससे आप रिलेट कीजिए, यहाँ पर हम बताना क्या चाह रहे हैं कि इसके पास में क्या है, इसके पास में डीएनए है भाई साहब, पैसा नहीं है, इसके पास में डीएनए है, समझ रहे। अब ये डीएनए को क्या करेगा, देगा। अब इसके पास में क्या है, डीएनए है, मान लीजिए मेरे पास एक ही किताब है, हम किताब किसी एक को दे देंगे तो बहुत नाराजगी हो जाएगी। तो हम फिर क्या करेंगे, उस किताब का बोलेंगे क्या कर दो भैया, जीरोक्स कॉपी कर दो, समझ में। डुप्लीकेटेड, डुप्लीकेट मतलब होता है कि उसके जैसा हूबहू दूसरा बना देना, कॉपी, समझ रहे बात, है ना। तो वही चीज बनाकर फिर क्या करेंगे, तो इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो डीएनए का जो है डुप्लीकेटेड मतलब समझ में आ रहा है कि ये क्या करने हैं, अलग टाइप का एक क्या करेगा, सेम टाइप का ये मतलब बना लेगा और ये इसको और इसको दोनों को दे देगा। अब यही चीज यहाँ पर बताया गया है, आप देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि खास करके यहाँ पर बोलता है कि बिफोर डिवीजन मतलब सेल डिवीजन होने से पहले यहाँ पर क्या बोलता है कि क्रोमोसोम्स आर कॉपी डुप्लीकेटेड। मतलब ये क्या कर लेता है, क्रोमोसोम एक अपना कॉपी बना लेता है, बात समझ में आ रहा है, अपना क्या करता है, कॉपी बना लेता है। यानी डुप्लीकेटेड मतलब होता है कि एक और सेम उसी की तरह, और भैया डुप्लीकेटेड बना लेता है और उसके बाद फिर क्या करता है भाई साहब, उसके बाद क्या करता है बताइए, उसके बाद बोलता है कि डुप्लीकेटेड एंड ड्यूरिंग द माइटोसिस, माइटोसिस आप सेल डिवीजन में अभी पढ़ेंगे हमारे साथ में। तो माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, वो एक दोबारा जो है दूसरा एक क्या बना लेता है, एक मतलब डुप्लीकेटेड एक क्या बना लेता है, आपका ये कॉपी बना लेता है। एंड दिस कॉपी क्रोमोसोम्स आर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन टू द टू न्यू डॉटर सेल। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि वो क्या करता है भाई साहब, वो कॉपी करके क्या कर लेगा, वो कॉपी करके क्या कर लेगा, दोनों में इक्वली क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड कर देगा, बात समझ में आ रहा है। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि इसमें सेल डिवीजन में बेसिकली होता क्या है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, है ना, आपको जरूर बताया जाएगा। यदि वीडियो पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट वीडियो भी आपके सामने आएगा। तो बिकॉज ऑफ टू द बोलता है कि रिपीटेड माइटोसिस डिविजन्स ऑल बॉडी सेल्स हैव टू द सेम टाइप एंड द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ये भी हमने बताया कि भैया आप बताइए सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो आप जानते हैं कि यहां पर कितना था क्रोमोसोम, यहां पर कितना था भाई, 23 पेयर में था, कितना था पेयर में। और जानते हैं कि वैसे नंबर में देखा जाए तो 46 है ना। तो भैया 46 यहां भी होगा और 46 यहां भी होगा। भैया नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां जितना है वहां इतना भी, यहां पे भी इसके पे। मान के चलिए ये ए नाम का कोई बच्चा है
और ये जो है बी नाम का कोई बच्चा है, तो इसके पास भी कितना है 46 और इसके पास भी कितना है मेरे भाई 46 क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? 46 इसके पास भी 46 इसके पास भी। क्लियर यहाँ तक? तो सेम नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, इसी को बोल रहे हैं आप डीएनए का कॉपी हो जाना। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से समझा दी। ठीक है, तो ये भी चीज समझ में आ गया कि यहाँ पर सेम टाइप का यहाँ पर दिक्कत नहीं हुआ। अब दिस हेल्प्स टू द सेल फंक्शन प्रॉपरली, और भैया यदि सेल डिवीजन हो जाएगा तो आप इससे क्या करेंगे कि सेल जो है ये फंक्शन कर पाएगा प्रॉपरली, एंड एज टू द रिजल्ट द होल ऑर्गेनिज्म स्टे अलाइव एंड द वर्क्स नॉर्मली। जिससे क्या होगा कि सारे जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे, है ना, जिंदा भी रह सकते हैं, मतलब इस पृथ्वी पर सर्वाइव कर सकते हैं और नॉर्मली काम भी कर सकते हैं भाई साहब। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा वो वाला चीज जो हमने आपको बताया, बहुत अच्छा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स, है ना, इसको थोड़ा समझने का हम कोशिश करते हैं मेरे भाई, इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले इससे पहले हम आपको एक पिक्चर्स दिखाते हैं। देखिए मेरे भाई, ये पिक्चर्स दिख रहा है लड़कियों का, है ना, ठीक है भाई, देख लो यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है। लड़के लोग तुम लोग यहाँ नहीं देखो भाई, जो कंटेंट है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो भाई, सुंदर है पता है मुझे। देखिए ये जो लड़की है ये गर्ल्स का फोटो है, ये जब सुबह उठती है तो ऐसे ही दिखती है ना। मेरे बात से कितने आदमी सहमत है कमेंट कीजिएगा। और ये जो है ये फिर उसके बाद थोड़ा सा सज धज जाती है तो ऐसे, ठीक है, तो ये चीज आप समझ में आ गया होगा। हमारे पास में कुछ भाई लोग भी, वो लोग भी एकदम मजा ले रहे हैं। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, झाड़ी झंगाड़ी सा एकदम दिख रहा है जो, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्यों? ये एकदम उलझा हुआ है, पड़ा हुआ है ना। जब आप वायर होता है ना, कोई तार, आपका मोबाइल का चार्जर इधर उधर मुड़ा रहता है, सिकुड़ा रहता है, तो ये इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ये क्या रहता है? अनक्वाइल्ड फॉर्म है ना, अनक्वाइल्ड मतलब उलझा हुआ, ठीक है। और इसी चीज को जब बहुत ही अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, उसको बांध ऊंध देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। लेकिन आप बोल रहे हैं यहाँ पर, ये आप देखिए यहाँ पर आपको दिखा, यहाँ पर आपको ये जो आपको दिख रहा होगा ये मतलब प्रोटीन है ना, हिस्टोन प्रोटीन है, इस पे लपेटा होता है ये चीज। ये क्या होता है? इस पे लपेटा होता है, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो पहले आपको क्रोमोसोम समझ में आया? क्रोमोसोम मतलब गुड गर्ल, और ये क्रोमेटिन मतलब भगलोल गर्ल, है ना, दिख रहा है सुबह सुबह उठे, तो इसको बोलेंगे क्रोमेटिन, और इसको मतलब वेल अरेंज है तो इसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम आपको थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझाते हैं, देखिए ध्यान से। मेरे भाई बोलता है कि when we observe a normal, है ना, unstemmed living cell under the high microscope, बोलता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप यदि नॉर्मल माइक्रोस्कोप में मेरे भाई देखते हैं तो वहां पर न्यूक्लियस डज नॉट क्लियरली शो, भैया उसका न्यूक्लियस नहीं दिखता है, नहीं दिखता है भाई साहब, ठीक है। एंड स्पेशल या फिर उसका स्पेशल स्ट्रक्चर भी आपको नहीं दिखता है, ठीक है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देखते हैं। लेकिन क्या बोलता है कि बट व्हेन टू द सेम सेल स्टेन विद टू द सुटेबल टाई, मतलब आप देखिए सिंपल सा बात है कि बोलता है कि आप ऐसा समझिए कि भीड़ में आप जा रहे हैं, सभी लोग ब्लैक कपड़ा पहना है, तो आपको पहचानने में किसी खास पर्टिकुलर किसी इंसान को बड़ी दिक्कत होगा, समझ रहे हैं। अब सेल में भी क्या होता है, सेल भी बहुत सारा ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत सारी चीज उसमें दिखता नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा डाई कर देते हैं। डाई करने से फिर क्या होता है, वो चीज पार्ट आपको विजिबल दिखेगा माइक्रोस्कोप में। जब सब एक ही जैसा दिखता है तो थोड़ा सा उसको अलग कर देते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो बोलता है कि व्हेन टू द सेम सेल, उसी सेल को जो अभी आपने माइक्रोस्कोप में देखा था भाई साहब, जिसमें आपको क्लियरली कुछ भी नहीं दिख रहा था, अब उसमें आपने क्या कर दिया है, थोड़ा सा डाई कर दिया, थोड़ा कलर लगा दिया, समझ रहे हैं। सम स्ट्रक्चर्स बिकम विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस, फिर आपको न्यूक्लियस में दिखने लगेगा, बात समझ रहे, फिर उसमें क्या करने लगेगा, उसमें न्यूक्लियस दिखने लगेगा। आप ऐसे समझिए कि आपके क्लास में कुछ गर्ल्स बैठी हुई है, ठीक है, या आप पार्टी में गए और सब महिलाएं हैं, है ना, सब महिलाएं या फिर लड़कियां जो है एकदम भकलोल टाइप की दिख रही है, मुंह का अजीब है सबसे, है ना, उसी में एक कोई लड़की है जो एकदम पूरा फाउंडेशन सब चिपका उपका के आई है ना, किसको देखिएगा बताइए, बात सही कि नहीं, क्योंकि वो कुछ अलग दिखने लगती है, समझ में आ गया। तो वैसा ही क्या किया, इसमें डाई कर दिया, डाई मतलब थोड़ा सा रंग दिया, रंग दिया तो क्या हो गया, वो उसमें दिखने लगा, क्या दिखने लगा, उसका न्यूक्लियस दिखने लगा, ठीक है, बिकम टू द विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि उसमें डाई कर दिया। अब देखिए, तो यहां तक का कहानी समझ में आ गया। अब क्या बोलता है, द न्यूक्लियस कंटेंट, है ना, मोस्ट ऑफ द सेल डीएनए। अब भैया न्यूक्लियस जो दिख रहा था, तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या था भाई साहब, न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए था। चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं, ये पिक्चर्स भी हमारे पास में एक होगा। देखिए भाई साहब, यहाँ पर आप ये वाला पिक्चर्स देखिए, यहाँ पर देखिए, देखिए ये क्या है मेरे भाई, सेल, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का आप इस तरह से देखिए, धागा को आप इस तरह से खोलते जाइएगा, है ना, इस तरह से खोलते जाएंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा।
यही तो डीएनए है भाई साहब। तो यानी बहुत सारा डीएनए मिलकर क्या बना है, क्रोमोसोम बना है। आप ऐसा बोल सकते कि नहीं कि डीएनए में क्या मिलकर बना है, भैया ये डीएनए क्या मिलकर बना है, क्रोमोसोम बना है। समझ पा रहे हैं कि नहीं कि बहुत सारा डीएनए मिलकर क्या बना है, क्रोमोसोम। तो क्या न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा क्या है, इनडायरेक्टली में बोलेंगे तो क्या सर, न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा क्या डीएनए है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारा डीएनए मिलकर ना क्रोमोसोम बना है। और देखिए ये इस तरह से ये रैप किया हुआ है, क्या है, रैप किया हुआ है। ये दिख रहा है आपको, ये बॉल 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 बॉल, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, प्रोटीन्स। ये कौन सा प्रोटीन है, यहाँ लिखा हुआ है हिस्टोन प्रोटीन। कितना होता है हिस्टोन प्रोटीन, 8 होता है, 8। इसीलिए उसको बोलता है ऑक्टा कोर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ऑक्टा। क्यों बोलते हैं ऑक्टा, क्योंकि 8 हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा होता है। और इसी चीज को आप जब धागा नाम मतलब खोलते जाएंगे तो आपको किस तरह का दिखेगा, देखिए डीएनए का डबल हेलिक्स दिखेगा। डबल हेलिक्स किसको बोलते हैं, देख लीजिए भाई, आप इस तरह की लड़कियों को देखते होंगे, है ना, ठीक है। तो इसका बाल दिख रहा है आपको, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, दिख रहा है आपको, है ना। इसी को क्या बोलते हैं भैया, डीएनए। और ये है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे भाई, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको एक सीढ़ी टाइप का दिखेगा, है ना, लेडर। तो ये क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखा दिए डबल हेलिक्स। तो क्लियर है। अब हम आते हैं वापस आपको टॉपिक पे, जैसा कि हम आपको बता रहे थे मेरे भाई। अब आ जाइए, तो क्या बोलता है कि न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, डीएनए। अभी हमको पता है ना कि न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, डीएनए। और दिस डीएनए इज अरेंज इनटू द सेपरेट, है ना, जिसको क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम्स। सेपरेट रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। सेपरेट रहता है तो इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्रोमोसोम। देख लो भाई, सेपरेट है, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसको क्रोमोसोम बोलेंगे मेरे भाई। दिखा, ये सुंदर सी कन्याएं दिख रही है, ये एकदम बहुत ही क्या है, बड़ी मेंटेन करके रखी है अपने बाल उल को बांध के, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक में क्लियर है, कोई बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो मेरे भाई बताओ। तो समझ में आया कि ये जो अरेंज है इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। और each chromosome contain one long DNA molecules, long DNA molecules। इसके पास में क्या होता है, long DNA molecules होता है। देख लीजिए भाई साहब, long DNA molecules दिख रहा है आपको, बड़ा सा है ना। तो ये चीज होता है, क्लियर है यहाँ तक, ये चीज होता है, बता दिए, है ना, जो कि अटैच होता है मेनी प्रोटीन से। अभी आपको दिखाया बहुत सारे प्रोटीन्स होता है। व्हेन द सेल इज द नॉट डिवाइडिंग, यदि आप देखिए कि सेल यदि डिवाइड नहीं कर रहा है तो क्रोमेटिन अपीयर एज टू द वेरी लॉन्ग एंड द वेरी थिन। अब आप इसको कैसे समझ में आएगा, देखिए लड़की जब पार्टी में जाती है ना, पार्टी जाने से पहले और पार्टी जाने के बाद। तो अब ये सीन याद रखिए, एक लड़की है जो घर में है, नॉर्मल है, अब पार्टी में जाएगी तब, तो बिफोर और आफ्टर समझिए। लड़की जब पार्टी में नहीं जाती है तब कैसा दिखता है उसको, उसका तब चेहरा अजीबे दिखेगा, है ना, भकलोल टाइप का। और जैसे ही पार्टी में बोल दीजिए कि पार्टी जाना है, पार्टी में देखिए पहचाने में नहीं आएगी, इतना फाउंडेशन मेकअप वेकअप सब चिपका लेती है, समझ में आ रहा है। तो दो सीन देख रहा है, एक तो बिफोर एक तो आफ्टर, समझ में आ रहा है, शादी से पहले। इसीलिए कभी भी याद रखिएगा, गलत फहमी मत पड़िएगा, कभी भी पार्टी उटी में जाएगा तो ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। हाँ, तो जो दिखता है वो उसे एक्स्ट्रा लेयर रहता है, समझ में आ गया, वो लेयर हट जाएगा तो फिर वैसे नहीं दिखेगी। तो दो चीज समझ में आ गया, एक तो पार्टी से पहले, एक तो पार्टी के बाद, समझे। तो पार्टी वाला से पहले। तो अब इससे क्या याद रहेगा आपको कि यहाँ पर सेल डिवीजन, सेल जो है, जब मान के चलिए डिवीजन, मतलब सेल को जो है डिवीजन नहीं करना है, मतलब डिवाइड नहीं करना है अभी, समझ रहे। तो एक तो पहले वाला लिखा है कि व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, अभी सेल को डिवाइड नहीं करना है, अभी हमको पार्टी नहीं जाना है, तब कैसा दिखेगा। तो यहाँ बोलता है कि क्रोमेटिन अपीयर्स एज टू द वेरी लॉन्ग। तो क्रोमेटिन आपको क्या दिखेगा, बड़ा सा एक दिखेगा, वेरी लॉन्ग एंड वेरी थिन, और पतला दिखेगा, और थ्रेड लाइक फाइबर्स दिखेगा, थ्रेड लाइक फाइबर्स। मतलब नहीं समझ में आ रहा है, चलिए ये वाला पिक्चर दिखा। देखिए ये जो है ना बाबू, ये है ना, जब पार्टी से पहले नहीं जा रहा है तो आपको कैसा समझ में आ रहा है। देखिए ये वाला, यही पिक्चर देखिए, देखिए ये बिफोर वाला पिक्चर है, ये क्या है, ये बिफोर लिख दे रहे हैं यहाँ, बिफोर। और ये क्या है भाई, आफ्टर लिख दे रहे हैं। देखिए ये कन्या को देख लीजिए इधर, है ना, यही कन्या है ये। जब ये पार्टी नहीं जा रही थी तो इसका चेहरा देखिए कैसा है, समझ रहे हैं। मतलब ये है बिफोर, बिफोर मतलब जब सेल को डिवाइड नहीं करना है, स्टे रहेगा ऐसे ही एकदम बाल उलझा उलझा। अब इसको जाना है पार्टी, पार्टी जाना है तोरा, है पार्टी जाना है तुमको, तो देखो इसको कैसे एकदम पूरा सज धज के कैसे हो गए, समझ में आ रहा है। तो ये कैसे हो गए देख लेंगे। अब यही चीज को बताइए, यही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए क्या बोला है, आप देख लीजिए, अब आप बहुत अच्छे समझ कि व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, सेल को डिवाइड नहीं करना है तो क्या रहेगा, क्रोमेटिन जो रहेगा, क्रोमेटिन मतलब वही जो बाल था उसका धागा जैसा, वो क्या रहेगा, वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा, इधर उधर बिखरा पड़ा है, वेरी थिन, पतला है ना, वो थ्रेड लाइक फाइबर में इधर उधर बिखरा है। अब क्या बोलता है देखिए यहाँ पर, बोलता है कि each chromosome contain the one long DNA molecules attached to the one protein। ये तो बता ही दिया प्रोटीन कौन सा है, हिस्टोन प्रोटीन। कितना, 8, इसीलिए ऑक्टाकोर बोलते हैं। अब देखा है क्या बोलता है, व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, है ना, जब डिवाइडिंग नहीं करेगा तो क्रोमेटिन अपीयर्स एज टू द, है ना,
है ना, वेरी लॉन्ग एंड वेरी थिन थ्रेड लाइक फाइबर अंडर द माइक्रोस्कोप। और बोलता है कि दिस क्रोमोसोम्स इजीली ऑब्जर्व डाई एंड द बिकम टू द कलर्ड। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि जब उसको क्या करना है, जब उसको डिवाइड करना है और जब उसको डिवाइड नहीं करना है। तो जब डिवाइड करना रहेगा तो ऐसे दिखेगा, और जब डिवाइड नहीं करना रहेगा कैसा दिखेगा बता दिए। तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन समझ में आ गया। तो दिस क्रोमोसोम इजीली ऑब्जर्व डाई एंड टू द बिकम टू द कलर्ड। तो अब डाई का तो बात समझ में आ गया, डाई मतलब उसमें कलर कर दिए तो उसमें विजिबल हो जाएगा, विजुअल पार्ट, इसीलिए डाई किए थे, ठीक है। तो दैट इज द व्हाई दे आर कॉल्ड टू द क्रोमोसोम, इसीलिए इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर, और सोमा का मतलब होता है बॉडी। क्लियर यहाँ पर। अब इसको सिंपल डेफिनेशन में समझिए, क्या बोलता है कि क्रोमोसोम आर द हाईली कॉइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स। समझ में आ गया, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम आर टू द हाईली कॉइल, कॉइल मतलब समझ रहे बहुत बढ़िया से, क्रोमोसोम तो बता ही दिए, लाइक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द कंडेंस क्रोमेटिन फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो क्लियर हो गया, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी चीज पिक्चर बता ही दी आपको। अब यहाँ पर देखिए, ये भी पिक्चर हम आपको बता दिए, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब सबसे बात है सर कि सबसे पहले बताइए कि इसका खोज कौन किया नहीं किया, ये चीज बताइए। देखिए आपको सीधा सवाल में हम बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्स में ये वाला पिक्चर जो है बहुत अच्छे से बता दें। देखिए एक फ्रैंकलिन नाम का जो है मतलब एक साइंटिस्ट थे, क्या करता है देखिए, बोलता है द शेप ऑफ द डीएनए वाज टू द फर्स्ट स्टडी। एक होता है कि मतलब देखना, एक होता है ऑब्जर्व करना, तो वही चीज है कि शेप ऑफ द डीएनए वाज द फर्स्ट स्टडी। शेप डीएनए का कैसा होता है, इसको स्टडी कौन किया था, इसको स्टडी किया था फ्रैंकलिन। कब किया था सर, इसको किया था 1953 में। क्लियर है। अब देखिए बोलता है द कंप्लीट स्ट्रक्चर्स वाज एक्सप्लेन। भैया लेकिन उसको तो खाली देखना नहीं किया था भाई, है ना, समझ रहे कि नहीं। मान के चलिए आप देखिएगा, आप कोई लेके चल जाएगा, इसीलिए बोलते भैया पढ़ाई किया करो, तुम देखते ही रह जाओगे, अगला नौकरी वोकरी करके लेके चल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो दोनों बात है कि नहीं, तुम बोलेगा हम पहले देखे थे, अरे देखा था ना, नौकरी नहीं लिया, नौकरी लिया वो चल गया लेके, समझ में आ गया कि नहीं, है देखते रहो जो तुम। तो यही चीज बोल रहा है कि देखा सबसे पहले कौन था, डीएनए सबसे पहले कौन देखा, भैया फ्रैंकलिन, है ना। कंप्लीट स्ट्रक्चर्स, कंप्लीट मतलब समझ रहे ना, लेके चल जाए अभी हुआ करके। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर्स जो एक्सप्लेन किया था वो कौन किया था, जेम्स वाटसन और क्रिक। देख लीजिए यहाँ से, जेम्स वाटसन, बहुत बड़े धन्यवाद। जेम्स वाटसन और क्रिक बहुत महान काम किए थे भाई साहब, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। कौन सा प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज 1962 में। देख लीजिए आपके किताब में भी लिखा होगा, ठीक है। और बोलता है दे प्रपोज्ड दैट द डीएनए हैज टू द डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स। डबल एंड बताई दी आपको, डीएनए टूथ बाल नहीं था ऐसे ऐसे लंबा लंबा, तो उसको बोलता है डबल हेलिक्स, ठीक है। और इस डिस्कवरी किया था कौन, वाटसन और क्रिक, और इसीलिए इसको नोबेल प्राइज मिला। क्लियर है यहाँ तक, बस यही चीज बोला है आपका, देख लीजिए यहाँ तक में एक तो बॉक्स में बना के दिया होगा, देख लीजिए। अब यहाँ पर आइए, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए भैया क्रोमेटिन जो होता है दो चीज से मिलकर बना होता है भाई। क्रोमेटिन कितना चीज से, दो चीज से, एक होता है डीएनए से और एक होता है क्या होता है, प्रोटीन। डीएनए जिसमें रहता है 40% रहता है डीएनए का हिस्सा, और यदि बात करेंगे प्रोटीन का तो प्रोटीन 60% से रहता है, और प्रोटीन में कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन। तो क्लियर हो गया, तो यानी प्रोटीन और डीएनए मिलकर क्या बनता है, क्रोमेटिन। कोई दिक्कत है मेरे भाई, तो बताइए यहाँ तक। आपका पहला ही लाइन में लिखा है कि डीएनए कितना परसेंट है, 40%, और प्रोटीन कितना है, हिस्टोन प्रोटीन लगभग 60% से मिलकर बना है। तो यहाँ तक में तो आप बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब यही चीज बोला है कि क्रोमेटिन इज द मेड ऑफ द टू थिंग्स, दो चीज से मिलकर बना है, कौन, एक तो डीएनए और एक तो होता है प्रोटीन। प्रोटीन में भी कौन सा भाई, हिस्टोन प्रोटीन, कितना, 8, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टामर बोलते हैं, सॉरी। तो 60% की और 40% की। तो व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, अब देखें यहाँ पर बोलता है कि सेल जब डिवाइड नहीं करेगा, अभी ना बताएं भैया पार्टी नहीं जाएगा तो क्या होगा, दिखाए ना पिक्चर, है ना। तो डीएनए लुक्स लाइक टू द थिन लूज थ्रेड, मतलब कैसा दिखेगा, अभी बताएं, पिक्चर भी दिखाएं भैया, थिन होगा, पतला होगा, लूज होगा, ठीक है। ऐसे ही लूज इधर उधर रहेगा, ए मम्मी हमको जाने का मन नहीं कर रहा है, ये सब समझ में आ गया। तो दिस लूज फ्रॉम टू द कोल क्रोमेटिन, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। ये वाला दिखाए कि नहीं, ऐसा ही रहेगा। अब देखिए बोलता है कि व्हेन द सेल इज डिवाइड, अब सेल बोलता है नहीं मम्मी पार्टी जाना है, हाँ जाना है, तो क्रोमेटिन बिकम टू द शॉर्ट एंड थिक। शॉर्ट मतलब एकदम पूरा एकदम पतला हो जाएगा, समझ रहा, बाल उल को बांध लेगा, अभी तो बाल ऐसे भकवाया हुआ था, उसके बार बाल बांध लेगा, हवा वो मार लेगी ऐसे करके, समझ में रहा है। तो शॉर्ट हो जाएगा, थिक मतलब मोटा हो जाएगा। अभी पहले क्या था, बहुत पतला रेशा की तरह इसे उजरा था, उसके बाद क्या, ये झोंटा एक नहीं, उसको झोंटा बोलते हैं हम लोग बिहार साइड में, ऐसे करके मोड़ के बांध लेता है, एकदम बड़का रहता है, समझ में रहा है, क्या बोलते हैं पता नहीं इसको, ठीक, तो मोटा हो जाता है, जुड़ा बोलते शायद, आई थिंक। इट चेंज इनटू द क्रोमोसोम। अब यही क्रोमेटिन किसमें चेंज हो गया मेरे भाई, हैं, क्रोमेटिन किसमें चेंज हो गया, ये देखो यही क्रोमेटिन किसमें चेंज हो गया है, यही क्रोमेटिन किसमें चेंज हो गया मेरे भाई, क्रोमोसोम में। पहले कैसा दिख रहा था, पार्टी जाने से पहले इसका बाल क्या है, ये क्रोमेटिन, समझ में आ गया। और यही क्रोमेटिन अब किसमें चेंज हो गया मेरे भाई, क्रोमोसोम, समझ में आ रहा है। बिफोर पार्टी
आफ्टर पार्टी, यानी सेल डिवाइड करने के टाइम में ऐसा दिखेगा और सेल डिवीजन नहीं करेगा तो ऐसा दिखेगा। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? बहुत अच्छे से समझा दिया मेरे भाई, बहुत अच्छे से समझाया। बताइए लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, जरूर बताइएगा। तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज बहुत अच्छे से समझा दी है कि सेल जब डिवाइड करेगा तब और सेल जब डिवाइड नहीं करेगा तब का कहानी। अब देखिए कि डीएनए जो है ना मेरे भाई, कि डीएनए यहाँ पर देखिए, डीएनए इज द मेड ऑफ द स्मॉल यूनिट्स। क्या चीज से मिलकर बनता है? देखिए डीएनए इज द मेड ऑफ द स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स लाइक टू द न्यूक्लियोटाइड्स। क्या चीज से मिलकर बना है? तीन चीज से मिलकर बनता है। एक नंबर पे शुगर, दूसरा नंबर पे फास्फेट ग्रुप और तीसरा नंबर पे नाइट्रोजन बेस्ड। ठीक है, नाइट्रोजन बेस रहता है, बेस सॉरी, है ना। तो शुगर जो रहता है डी ऑक्सीराइबोज रहता है। ठीक है, शुगर मतलब तीन चीज से बनता है, शुगर, फास्फेट ग्रुप से और नाइट्रोजन बेस से। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गया। बता दिया डीएनए क्या चीज से मिलकर बना है, बताए ना अभी कि मतलब न्यूक्लियस के अंदर में क्या चीज मिलकर बना था भाई, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज मिलकर बना था, तुम ही लोग बताओ। अभी तो पिक्चर दिखाएं भाई, ये जो सेल है, सेल के अंदर में क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? तो बोलेगा क्रोमोसोम। अरे तो क्रोमोसोम मिलके क्या चीज से बना भैया? बहुत सारा क्या चीज मिलके बना भैया? डीएनए दिख रहा है, लिखा है यहाँ पे बाउंड ऑफ डीएनए, दिखा कि नहीं? बहुत सारा डीएनए मिलकर क्या बना है? क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? तो एक तरह से बोल सकते हैं ना कि भैया डीएनए है, डीएनए। तो ये डीएनए क्या चीज से मिलकर बना है भाई? तो डीएनए क्या चीज से मिलकर बना है? तो हम बताइए दिए आपको कि डीएनए क्या चीज से मिलकर बना है। डीएनए तीन चीज से मिलकर बना है, शुगर, डी ऑक्सीराइबोज और ये फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक बहुत अच्छे समझा दिए। अब आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनए कैसे बना है, लेकिन स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए को बहुत अच्छे से समझिए। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए का मीन्स बता दिए, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी कमेंट बॉक्स में पूछे थे बकलोल भाषा, आता ही नहीं। तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए का फुल फॉर्म बता दीजिए। ठीक है, डीएनए जो होता है ना, ये एक जेनेटिक मटेरियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। भैया डीएनए में सब चीज रहेगा, समझ में आ रहा है? किसका बेटा कौन है, किसका बेटा नहीं है, सब चीज बात बात में देखते हो। अभी बोलता है कि डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। डीएनए में सब चीज जनरेशन मतलब पूरा स्टोर रहता है, मैसेज। समझ में आ रहा है? आपका ब्लड ग्रुप क्या नहीं, XYZ, है ना। देखिए सीबीआई वाला दया डीएनए टेस्ट करो, समझ? डीएनए में हर चीज रहेगा मेरे भाई। डीएनए में मतलब तो बोलता, समझ रहे हैं? इसलिए डीएनए क्या है? एक तरफ से मैसेज है ना। आप अपने पापा के ही पुत्र है कि नहीं है, ये बात कैसे प्रूव हो जाएगा? बात समझिएगा, है ना। अभी बिहार में एक राजनीति में बड़ी गरमाया हुआ है जिस टाइम आज वीडियो जो बन रहा है। आज कितना तारीख है? आज कितना तारीख है? 15, 18। देखिए मेरे भाई आज 18 है, मतलब 18 फरवरी हम 2026 को वीडियो बना रहे हैं। आज से पहले थोड़ा सा कुछ पहले देखिएगा, अभी बिहार के एक मुख्यमंत्री है लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र हैं, उनके ना बार बार जो है उनके साथ में मतलब होते रहता है। तो देखिएगा अभी थोड़ा चर्चा में है, बार बार बोलेगा डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। समझ रहे हैं? हम तेजस्वी यादव के साथ बारे में बोल रहे हैं। तेजस्वी की तेज प्रताप यादव, बड़का बेटा का नाम पता नहीं, समझ में आ रहा है? तो वो भी गर्म है, तो उनका बराबर देखिएगा ये सब चीज रहता है। तो इसमें डीएनए में क्या रहता है भैया? डीएनए में जेनेटिक मटेरियल है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हर चीज का रहता है। मतलब आप सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, समझ रहे? कोई रेप करके भाग गया, कैसे पता चलेगा? डीएनए टेस्ट। समझ में आ रहा है? बोले आप जबरदस्ती बोल दीजिए मेरे पापा तो वही है ना। मान के चलिए मिनिस्टर है कोई, आप जबरदस्ती बोलेगा मेरा वही पापा है एकदम, जो है उसका हिस्सा हमको चाहिए, तो डीएनए टेस्ट। डीएनए हर चीज में टेस्ट कर, डीएनए में सारा चीज रहता है इंफॉर्मेशन। शेप कैसा है डीएनए का? बता दिया भैया, डबल हेलिक्स होता है। बताया ना आपका, ये देखिए डबल हेलिक्स, भैया डबल हेलिक्स होता है। क्लियर है? और देखिए ये डबल हेलिक्स जो रहता है, इट लुक्स लाइक टू द ट्विस्ट लैडर। ट्विस्ट लैडर मतलब भैया ऐसे वाला लैडर, समझ में आ रहा है? ऐसे वाला सीढ़ी, ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे करके जाएगा, समझ में आ रहा है? ऐसे करके। तो क्लियर है मेरे भाई? ये चीज समझ में आ रहा होगा? क्लियर है? ये डबल हेलिक्स लैडर की तरह, लैडर दिख रहा है तुम्हारे, सीढ़ी सीढ़ी यहाँ पर बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। देखो मेरे भाई, अब टाइप्स ऑफ टू द नाइट्रोजन बेस। भैया इसमें नाइट्रोजन बेस जो होता है किस तरह से अरेंज करता है? भैया इसमें रहता है ATGC। ठीक है, देखिए ए से क्या होता है? एडेनाइन, एडेनिन, और उसके बाद होता है थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसाइन। अब इसको बोल सकते हैं, इसके लिए ट्रिक क्या है कुछ? इसके लिए ट्रिक ऐसे बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में कर लीजिएगा। AGTC, AGTC आ गया, TT के जगह पर नहीं बोलता, TT आ गया। तो आप बोल सकते हैं कोई महिलाएं हैं बोल रही है AGTC आ गए, समझ में आया? तो AG समझ में आया कि नहीं? एज, ए से बोल जाएगा एडनिन, है ना, एडनाइन, और जी से हो जाएगा ग्वानिन, और उसके बाद टी से हो जाएगा थाइमिन, और इसके बाद हो जाएगा साइटोसाइन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये बता दिया आपको साथ में कि कौन किसके साथ में क्या रहता है। और बेस ऑफ टू द पेयरिंग रूल क्या है? बता देते बेस कौन किसके साथ में रहता है। बेस ऑलवेज पेयर इनटू द फिक्स वे, मतलब एक ए पेयर विथ टी और जी पेयर विथ सी। यानी आप ऐसे समझिए कि ए जो है रहेगा, ए किसके साथ रहेगा हमेशा? ए रहेगा हमेशा किसके साथ में? टी के साथ में। ए किसके साथ में रहेगा? टी। और जो टी है, हाँ ठीक है, और जी जो रहेगा हमेशा वो किसके साथ में रहेगा? सी।
है ना, इसके साथ में कौन रहेगा, दिस इज कॉल्ड टू द बेस पेयरिंग रूल। अब इसके लिए यदि कुछ रूल्स रख सकता है तो बताइएगा, है ना, रूल रख सकता है कुछ क्या, तो बताइए, कोई ट्रिक यदि लग रहा होगा तो आप लोग बताइए। तो ए टी, ठीक है, ए से टी चलेगा और जी से सी चलेगा, जी सी, है ना, ए टी और जी सी, यही वाला रहेगा। ऐसे यहाँ पर रहेगा ए और यहाँ पर टी और यहाँ पर जी और यहाँ पर सी, ऐसे रहेगा लेडर के फॉर्म में। तो आई होप कि यहाँ तक बहुत अच्छे से समझा दिए होंगे, है ना। तो थोड़ा देर में हम इसका ट्रिक भी बता देंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर पढ़ते हैं।